हम पार्ट 2 बता रहे हैं आप लोगों को, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पाने का कारण क्या है? समझनन एक समझनन क्षमता होती है जो हमें शुरू से ही मिलता है। यह भगवान का दिया हुआ है। दूर के वस्तु को देखने के लिए अलग फिर लेंस बदल जाता है, नज़दीक के लिए अलग बदल जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पक्षमाभी द्वारा। स्पेक्ट्रम किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के झुकाव अधिक है? बैगनी है। सबसे कम झुकाव है लाल रंग। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है। जो निकट की वस्तु साफ नहीं देखता है उसमें दूरदृष्टि होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनाता है? रेटिना बनाता है, रेटिना पर। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है, वही समझनन क्षमता कहलाती है। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ देख सकती है। दूर की वस्तु को साफ देख सकती है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट की वस्तु को। निम्नलिखित में से क्या सूचित किया जाता है? निम्नलिखित चित्र से क्या सूचित किया जाता है? इस चित्र से दूरदृष्टि दोष को सूचित किया जाता है। आँख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, हमारा सामान्य आँख जो है साफ कहाँ तक, न्यूनतम दूरी कहाँ तक देख सकता था? 25 cm। किस दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका अवतल लेंस होगा आंसर। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है बाईफोकस लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक बैगनी रंग विचलित होता है, सबसे कम जो विचलित होता है लाल होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो इसका आंसर होगा लाल। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों को विभाजन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों के विभाजन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होता है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस वर्ण के रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका लाल का होगा। सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त होता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन अलग अलग होता है। यह आंसर है विभिन्न रंग पर प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्यों? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाते हैं, क्यों? इसका आंसर विभिन्न रंगों की किरण के विचलन अलग अलग होते हैं। विभिन्न रंगों के किरण का विचलन अलग अलग होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता यानी P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f, तो 1/f होगा तो 20 बट्टे में 1/20, तो 1/20 उसे जब ऊपर
डाईऑप्टर में है तो उसे सेंटीमीटर में है तो डाईऑप्टर मतलब 100 से गुना, तो 20 बचे 100, 20 बचे 100 हो गए। इसका आंसर जो होगा फोकस दूरी का यदि क्षमता का तो प्लस में होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 5 डाईऑप्टर होगा प्लस में, लेकिन इनमें नहीं है आंसर। पुतली के साइज कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। परितारिका जो है उसे नियंत्रित करता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आंसर होगा जरा दूर दृष्टि दोष। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांशतः अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांशतः अपवर्तन होता है। इसका कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश में अधिक प्रबलता प्रकीर्णित करता है? इसका आंसर होगा नीला। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। दोनों आंसर होगा इसमें, ये और भी दोनों। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, गोलाकार होती है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 cm होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली नियंत्रित करती है। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना में होती है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, चाहे क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। दोनों आंसर होगा। क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाएगा चाहे धुंधला हो जाएगा, तो मोतियाबिंद एक तरह से सोचिए को हो गया। ये ज़्यादा बूढ़े लोगों में होती है ये रोग। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। किसने किया था? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया? इसका आंसर होगा न्यूटन ने किया। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट बाद दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट बाद दिखाई देता है? इसका आंसर होगा 2 मिनट बाद दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? आंसर होगा चिपटी हुई प्रतीत होती है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। वायुमंडल। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनता है। प्रकाश के प्रकीर्णन कणों को बनाता है दृश्य। टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। जंगल में देखा जाता है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? आकाश काला दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।
खतरे का संकेत प्रकाश के किस रंग का होता है? खतरे का संकेत प्रकाश के किस रंग का होता है? लाल रंग का। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल या रक्तताप। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद प्रतीत होता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। इसका आंसर हो कोलाइड कहा जाता है। किसी कोलाइड विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव। तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट बाद दिखाई देता है? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट बाद दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? इसका आंसर होगा कार्निया। तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश का कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन को। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा नीला। आंसर नीला होगा।